हेलो दोस्तों, इससे पहले कि आगे की बकवास शुरू करूं, सबसे पहले वीडियो को अभी लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो आपका अपना प्रीति मडियाल पॉकेट पढ़ाई को। और दोस्तों, बहुत खूबसूरत परिवार है हमारा फेसबुक पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम के, जिसके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जाके फॉलो कर लीजिए अपने परिवार को। और क्या आप आने वाले इंग्लिश लिटरेचर के एमफिल एंट्रेंस, पीएचडी एंट्रेंस, किसी भी स्टेट के सेट, चाहे राजस्थान, एमपी या कोई भी सेट है, या नेट जेआरएफ पे आप टारगेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं इंडिया का सबसे बेहतरीन कंटेंट पढ़ना बेहतरीन फैकल्टी के हाथों, वो भी सस्ते रेट में, जहाँ पे हो सबसे अच्छा सबसे सस्ता, सो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। पॉकेट पढ़ाई वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे माइंड ब्लोइंग इंग्लिश लिटरेचर पे कोर्स आपके वेट कर रहे हैं, अलॉन्ग विद इंडिया के सबसे जेन्युइन, सबसे सस्ते, सबसे ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड बुक्स मटेरियल के साथ। और क्या रह गया बोलना, सारा बोल दिया ना। हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपकी कोई भी क्वेरी है स्टडी को लेकर, आप हमें संपर्क करिए। मैं खुद और हमारी टीम आपको खुद बहुत अच्छे से गाइड करेगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सब जानते हैं, हम अपने राइटर ले रहे हैं जिनका नाम है भाई, जिनका नाम है आंदो आंदो आंदो, जिनका नाम है जॉन ड्राइडन। ठीक है, जॉन ड्राइडन को हम ले रहे हैं। और पिछले लेक्चर में बहुत खूबसूरती से इनको मैंने लिया, इनके वर्क को लिया, और आज उसी वर्क की श्रेणी में आज हम आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे इनके वर्क ट्रायलिस्ट एंड क्रूसेडर से। ये सारा पीछे का मैं पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुकी हूँ, गाइड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे इनका ट्रायलिस्ट एंड क्रूसेडर से। ठीक है, देखो, जो चौसर था ना, उसके बारे में मैं पहले बता देती हूँ। हमारे चौसर भाई साहब थे, उनका वर्क था ट्रायलिस्ट एंड क्रूसेड। ठीक है, और फिर ड्राइडन का वर्क आया था ट्रायलिस्ट एंड क्रूसेडा। ओके, तो ये मैंने बिल्कुल शुरू में, जब चौसर एज भी आपको पढ़ाई है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मेन चौसर का वर्क था ट्रायलिस्ट एंड क्रूसेड। फिर उसी पात्रों पे, उसी पे थोड़ा सा कहानी को मॉडिफाई करके ट्रायलिस्ट एंड क्रूसेडा लिखा था ड्राइडन ने। और एक है टेस्टामेंट ऑफ क्रूसेड, जो लिखा है रॉबर्ट हेनरीसन ने। तो फिलहाल हम यहाँ पे ट्रायलिस्ट एंड क्रूसेडा की बात करेंगे। अगर एंड में ई है क्रूसेड की स्पेलिंग में, ट्रायलिस्ट एंड क्रूसेड, वो चौसर का वर्क है। और अगर एंड में ए है ट्रायलिस्ट एंड क्रूसेडा, तो वो हमारे ड्राइडन का वर्क है। और अगर आ गया टेस्टामेंट ऑफ हेनरीसन, वो तो पूरा ही, सॉरी, टेस्टामेंट ऑफ क्रूसेड, वो तो पूरा ही नया नेम है, वो है रॉबर्ट हेनरीसन का। ठीक है, तो ट्रायलिस्ट एंड क्रूसेडा में बस आपने याद रखना है, ये वर्क ड्राइडन का है। दूसरा, ये 1689 1679 में आया है। ये चौसर के वर्क ट्रायलिस्ट एंड क्रूसेड पे आधारित है। इसमें दो पात्र हैं, ट्रायलिस्ट एंड क्रूसेडा, उनकी लव स्टोरी वगैरह एंड ऑल इसमें बताया गया है। और एक चीज़ का जिक्र बहुत बार आता है, ट्रोजन वॉर। ठीक है, ये आपने सुना होगा, ट्रोजन वॉर। तो एक लड़ाई हुई थी ट्रोजन वॉर, उसके बारे में भी कई बार जिक्र आता है कि उसका मेंशन कहाँ है, तो ट्रायलिस्ट एंड क्रूसेड वर्क में उसका मेंशन है। ठीक है, सो ट्रायलिस्ट एंड क्रूसेडा हमने किया, कब आया है, 1679 में। ठीक है, किसका वर्क है, ड्राइडन का। अगर ट्रायलिस्ट एंड क्रूसेड होता, ई वाला, वो था चौसर का, यह है क्रूसेडा, यह है ड्राइडन का। ठीक है, इसमें कौन कौन से पात्र हैं, कौन कौन से मेन कैरेक्टर हैं, जो इसके नेम में ही मेंशन है, ट्रायलिस्ट एंड क्रूसेडा, उनकी लव स्टोरी एंड ऑल इसमें बताया गया है। ठीक है, एंड ट्रोजन वॉर का भी जब कभी मेंशन आए तो ध्यान रखना, उसका भी जिक्र यहाँ पे है। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट वर्क हमने जॉन ड्राइडन का देखना है, एब्सोलम एंड अक्विटोफेल। कौन सा वर्क है, एब्सोलम एंड अक्विटोफेल। सो एब्सोलम एंड अक्विटोफेल की दोस्तों खास बात क्या है, ये वर्क 1681 में आया है, 1681 में। ओके, और ये जो वर्क था, ये एक प्रकार का सटायरिकल अटैक था वीक पार्टी पे, जो कि एनिमी पार्टी थी। तो ऑब्वियसली जब कभी कोई एक शासन चल रहा है, कोई आप साम्राज्य में आप हो, तो ऑब्वियसली दोस्तों कोई लोग होते हैं जो मेन पार्टी में होते हैं, है ना, जो विनिंग पार्टी में हैं, जो रूल कर रहे हैं, और एक होते हैं जो विपक्ष में बैठे हैं, जो मतलब उनका काइंड ऑफ विद्रोह कर रहे हैं, काइंड पे उनको तुल दे रहे हैं कि अच्छे से काम करो। तो जब ड्राइडन था, उस समय जो विग पार्टी है वो विपक्ष की पार्टी थी। ठीक है, वो हमारे अपोजिट की पार्टी थी, विग पार्टी।
जिनको वो बेसिकली शत्रु मान के चलते थे, क्योंकि जो मेन उस समय की गवर्नमेंट थी उसको ये सपोर्ट करता था, और उनकी जो शत्रु पार्टी थी, विपक्ष की पार्टी थी, वीक पार्टी थी, उनको ये अपोज करता था। सो ये जो एब्सोलम एंड अकेटोफेल वर्क आया है ड्राइडन का 1681 में, इसमें बेसिकली जो विग पार्टी है उसमें आपको एक सैटारिकल अटैक देखने को मिलेगा, उसका मजाक बनाया गया है ना। एंड ऑब्वियसली जो पार्टी विपक्ष की है आपको इतनी नहीं पसंद, तो जब कभी आपको उसका मजाक बनाने को मिले तो आप मौका क्यों छोड़ोगे, ठीक है। तो ये इसकी थीम है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जब कभी किंग डेविड का जिक्र है तो वो राजा चार्ल्स टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे एब्सोलम का जिक्र है जो कि चार्ल्स टू के सन ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक प्रकार का एलिगरिक वर्क भी हो गया कि आप बोल कुछ रहे हो, बता कुछ रहे हो। तो जब इस वर्क में किंग डेविड का जिक्र आएगा तो वो राजा चार्ल्स टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल लाइफ के चार्ल्स टू राजा को। और जब एब्सोलम कैरेक्टर का जिक्र आएगा तो वो रियल लाइफ में जो चार्ल्स टू का सन था ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो एब्सोलम एंड अकेटोफेल ड्राइडन का वर्क है, 1681 में आया है। इसकी मेन थीम है ड्राइडन के समय जो अपोजिशन में पार्टी थी, विग पार्टी, जो शत्रु पार्टी थी, उसका इस पे काइंड ऑफ मजाक बनाया गया है, सैटारिकल वर्क है। एंड इट इज़ आल्सो एलिगोरिक वर्क, कहा कुछ किया है कुछ और। जैसे किंग डेविड जब इसमें करेक्टर आएगा तो रियल लाइफ के चार्ल्स टू को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब एब्सोलम करेक्टर आएगा तो चार्ल्स टू के बेटे ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने ये वर्क है मेडल, ठीक है। मेडल हमारे सामने वर्क है ड्राइडन का मेडल। तो मेडल के बारे में बस आपने ये जानना है, ये वर्क 1682 में आया था, 1682 में, और ये एक पॉलिटिकल सेटायर है, राजनीतिक सेटायर है। कैसे है आपको नेम से ही पता लग रहा होगा, मेडल। जैसे जब कोई अच्छा काम करता है आप उसको मेडल देते हो, है ना, पर जो अंदर की बात है ना, बहुत सारे ऐसे बेवकूफ़ लोगों को भी सम्मानित कर दिया जाता है जो अच्छे में एक्चुअली में काम नहीं कर रहे होते हैं ना, बट ऐसे कि लोगों की नज़रों में उनको मेडल मिल रहा है तो वो एक हाई पोजीशन पे शो होते हैं। तो वही चीज़ ना यहाँ पे बताई गई है। जो मेडल वर्क है ड्राइडन का 1682 में आया है, ये एक सेटायरिकल वर्क है, पॉलिटिकल सेटायर, कि राजनीतिक लेवल पे चाहे जिसकी वाह वाह हो रही है पर अंदरूनी लेवल पे वो इतना खास है नहीं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वर्क है जॉन ड्राइडन का, जो हमने करना है मैकफ्लेक्नो, ठीक है। कौन सा वर्क है? मैकफ्लेक्नो। तो मैकफ्लेक्नो जो जॉन ड्राइडन का वर्क है, इसकी खास बात क्या है, ये वर्क हमारा 1682 में आया था, 1682 में। और बेसिकली शेडवेल है हमारे राइटर, उनका एक वर्क था द मेडल ऑफ जॉन बेस, ठीक है। शेडवेल का कौन सा वर्क था? द मेडल ऑफ जॉन बेस। उसके रिस्पॉन्स में ड्राइडन ने ये वर्क लिखा था मैकफ्लेक्नो, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि ड्राइडन का मेडल शेडवेल के मेडल ऑफ जॉन बेस के लिए नहीं, है ना, वो मेडल अलग से है, पॉलिटिकल सेटायर है। यहाँ पे शेडवेल है हमारे राइटर, जिनका वर्क आया था द मेडल ऑफ जॉन बेस, ठीक है। तो उस वर्क के रिस्पॉन्स में ड्राइडन ने वर्क लिखा था मैकफ्लेक्नोई, जो 1682 में आया था, ठीक है। तो ये ध्यान से, क्या वर्क का नेम है, किस साल ये वर्क आए हैं, क्या इनकी खासियत है, क्यों ये आए हैं, आपने ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगी, फिलिप सिडनी का था अपॉलजी फॉर पोइट्री, वो स्टीफन गोजोन के वर्क में आया था, जिसमें स्टीफन गोजोन का एक वर्क था, उसमें पोइट्री की बड़ी मतलब बेइज्जती की गई थी, तो बदले में फिर जो है फिलिप सिडनी ने अपॉलजी फॉर पोइट्री लिखा था। वैसे ही शेडवेल का वर्क है द मेडल ऑफ जॉन बेस, उसकी जो भी कहानी थी एंड ऑल, उसके रिस्पॉन्स में ड्राइडन ने मैकफ्लेक्नोई वर्क लिखा था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने यहाँ पे वर्क है रिलीजियो लेसी, ठीक है, जो हमारा वर्क है। तो रिलीजियो लेसी क्या होता है? रिलीजियो हो गया लेमैन, सॉरी रिलीजन, लेसी हो गया लेमैन, कॉमन आदमी। तो जो कॉमन आदमी है उसका रिलीजन। ये वर्क 1682 में आया था, 1682 में। यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ, रिलीजियो मेडिसी भी एक वर्क था ना, रिलीजन ऑफ डॉक्टर, जो मैंने समझाया था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि रिलीजियो मेडिसी, रिलीजन ऑफ मेडिसिन या रिलीजन ऑफ डॉक्टर, वो किसका वर्क है। फिलहाल यहाँ पे रिलीजियो लेसी मतलब रिलीजन ऑफ लेमैन, कॉमन आदमी का रिलीजन, ये वर्क जो है हमारा जो है ड्राइडन का है, जो 1682 में आया है, ठीक है। रिलीजियो हो गया रिलीजन, लेसी हो गया लेमैन। जो लेमैन है, जो कॉमन आदमी है, उसका रिलीजन, उसके बारे में बताना, वो चीज़ों को कैसे देखता है, क्या सोचता है, वो इसमें बताया गया है।
1682 में आया है। और प्रश्न क्या है, रिलीजियो मेडिसी, रिलीजन ऑफ मेडिसिन या रिलीजन ऑफ डॉक्टर, वो किसका वर्क है आपने बताना है। तो दोस्तों ये हमने 5 वर्क किए ड्राइडन के प्रॉपर क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस में, और सभी वर्क की खास बातें भी की। तो अब आपको ये कहना चाहती हूँ, ये जो भी वर्क हमने किए, टॉयलेस एंड क्रिसेडा बाय ड्राइडन, एंड एप्सोलम एंड आर्किटोफेल बाय ड्राइडन, ठीक है, मेडल बाय ड्राइडन, मैकफ्लैक्नोए बाय ड्राइडन और रिलीजियो लेसी बाय ड्राइडन, इन सबको साथ में ही आप गूगल भी कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप इनको गूगल करोगे बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, पर बिल्कुल टॉप पे जो 4 से 5 लाइनें हैं उन्हें नोट कर लेना, वो ही आपके काम की हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। उसमें ऑटोमेटिकली राइटर का नेम, वर्क का नेम, किस साल वो वर्क आया, वर्क की खास बातें, स्टोरी लाइन, करेक्टराइजेशन, थीम, सब दिया होता है ना। और मैंने बहुत बार बताया है, उन्हीं से डायरेक्ट पेपर में आपको प्रश्न पढ़ते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हींग लगे ना फिटकरी, और आपकी तैयारी हो जाए बेहतरीन, ठीक है। तो ये हमारा आज ड्राइडन का नेक्स्ट पार्ट हुआ। अब आने वाली क्लास में मैं आगे बढ़ूंगी एंड हिंट एंड द पैंथर एंड और वर्क हम ड्राइडन के लेंगे और उनकी खास बातें देखेंगे। तो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर ही दिया है। एंड दोस्तों ये कहना चाहूँगी, पॉकेट पढ़ाई आप सबका अपना परिवार है, जहाँ पे हम लिटरली लोगों तक बिल्कुल जेन्युइन रेट पे एजुकेशन पहुंचाना चाहते हैं। लिटरली भारत में डेमोक्रेटाइजेशन करना चाहते हैं कि हर घर पढ़ाई पहुंचे, हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। तो आप इस मुहिम का ज़रूर हिस्सा बने, खुद भी आएँ और औरों को भी बताएं। और पॉकेट पढ़ाई ऐप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका हिस्सा ज़रूर बने। तो जितना आप इसको शेयर करोगे, जितना आप खुद आओगे औरों के लाओगे, हमारा बहुत हौसला अफजाई होगी। एंड बस एक हौसला बूस्ट होता है कि बस ऐसे ही अब और कैसे बच्चों के लिए बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट लेकर आए। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। मिलते हैं एक और ऑसम ब्लॉसम सेशन में आने वाली क्लास में। टेक केयर।